रिकॉर्ड स्टार्ट। ओके मगर सर उधर वॉइस नहीं आ रही ना, आ रही? इसमें से वॉइस ऑन नहीं करे ना अपन। नहीं, आई गेस साउंड रिकॉर्ड में कैच कर लेती साउंड। पार्टिसिपेंट्स को आई तो रिकॉर्ड में भी आई। ओके एनीवे लास्ट क्लास में केपलर्स लॉ स्टार्ट करे थे, ठीक है। सो ग्रेविटेशन किस पे बेस्ड है केपलर्स लॉ पे। तो पहले यूनिवर्स कैसा है, यूनिवर्स कैसा है मतलब कैसा ऑल प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड सन एंड मून मूव होते हैं। तो इसके लिए एक थियरी थी, इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक थियरी। तो अकॉर्डिंग टू जियोसेंट्रिक थियरी क्या है? सो फर्स्ट वी हैड जियोसेंट्रिक थियरी। पहले क्या थी? जियोसेंट्रिक थियरी। तो जियोसेंट्रिक थियरी मतलब क्या? जियो मतलब क्या? अर्थ। जियो मतलब अर्थ, मालूम ना? एक्चुअली वो ग्रीक गॉडेस गाया के नाम पे है जियो, ठीक है। तो जियोग्राफी जो बोलते हैं, अर्थ की जो सरफेस की स्टडी है उसको जियोग्राफी बोलते हैं, और अर्थ की सॉइल रॉक्स के वगैरह की स्टडी को जियोलॉजी बोलते हैं। समझ गए? इनफैक्ट जियोमेट्री भी अर्थ पे जो है ना डिस्टेंसेस वगैरह मेजर करने के लिए, समझ गए, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, क्या बोलते हैं, ड्रेन्स बनाने के लिए, अर्थ के शेप्स, अर्थ के मेजरमेंट्स लेने के लिए शुरू करे थे जियोमेट्री, इसीलिए नाम जियो है इसका, ठीक है। तो जियो मतलब अर्थ। तो ये इस पे क्या है, अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। स्टार्टिंग से करा रहे ना? हाँ स्टार्टिंग से करा। और ये कौन दिए थे भाई? इस वाज प्रपोज्ड बाय टॉलेमी। अब टॉलेमी कौन सा टॉलेमी था नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारे जनरेशंस गए इन लोगों के, ठीक है। टॉलेमी एक्चुअली वन ऑफ द सैट्रैप्स ऑफ अलेक्जेंडर था। तो अलेक्जेंडर के डेथ के बाद तो इजिप्ट जो है ना, ये टॉलेमीज को गया, टॉलेमिक डायनेस्टी। तो उनके ही बच्चों में कोई जो है ना प्रपोज करा। अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट आया हीलियोसेंट्रिक थियरी। तो हीलियोसेंट्रिक थियरी जो है ना, इसमें हीलियो मतलब सन, हीलियोस इज द सन ऑफ गॉड ऑफ सन इन ग्रीक माइथोलॉजी, हीलियोस, ठीक है। तो हीलियोसेंट्रिक थियरी इसमें क्या है? सन इज द सर ये was proposed by टॉलेमी, ठीक है। दिस वाज प्रपोज्ड बाय, बोलो भाई याद है? कोपर्निकस। एक्चुअली सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स ट्रू है? नहीं है, एक्चुअली यूनिवर्स भी नहीं है, बिकॉज सन इटसेल्फ इज अ स्मॉल स्टार इन मिल्की वे। समझ गया? फिर मिल्की वे के जैसे कितने की गैलेक्सीज है, बट कंपेयर टू जियोसेंट्रिक थियरी सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एक्चुअली। सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये जियोसेंट्रिक थियरी है। दोनों को भी कोई रॉन्ग प्रूफ करता है? नहीं, वो तो अब तो एडवांस हो गया, समझ गए, सैटेलाइट्स आ गए, ऑब्जर्वेशंस है अभी अपने पास, बहुत सारे चीजें हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री है, हम लोग मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे है स्टार, समझ गए? यस सर। क्या बोलते हैं, डॉपलर शिफ्ट से बहुत सारे चीजें आ गए अभी तो। अभी और एक सैटेलाइट छोड़े, उससे और भी अननोन यूनिवर्स भी दिखने वाला है, क्योंकि डार्क रहता अननोन यूनिवर्स लाइट के लिए। खैर एनीवे वो सब एडवांस चीजें हैं। तो हीलियोसेंट्रिक थियरी के बाद पूरा साइंस स्टार्ट हुआ, समझ गए? क्योंकि हीलियोसेंट्रिक थियरी आने से पहले, अब देखो भाई, अगर इन जियोसेंट्रिक थियरी दिया टॉलेमी, तो कॉमन सेंस से दिया होगा ना कुछ तो भी, उसको जैसा समझ में आ रहा था। तो ऑब्वियसली उस जमाने में लोगों की भी समझ उसके वैसी रहती। तो बाइबल वगैरह में भी ऐसी लिखे है, अर्थ इज द सेंटर बोल के, समझ गए? क्योंकि जेनेसिस में लिख के रहता गॉड क्रिएटेड अर्थ, बाद में सन बना, बाद में लेट देयर बी लाइट बोले, समझ गए?
तो पूरा उल्टा सीधा लिखे हैं, जैसा समझ में आया था वैसा लिखे वो जमाने में। तब जैसे ये हीलियोसेंट्रिक थियोरी बनाया, ठीक है, तो ये अगेंस्ट द बाइबल जा रहा ना, तो इन लोगों को दबाना शुरू करे चर्च वाले, ठीक है, गैलीलियो को ट्रायल पे लेना, इसको ट्रायल पे लेना, तो अपोजिशन मिला, मगर इन लोग फिर भी लाइट लेके जो है ना आगे बढ़े। बाद में इन लोग आते आते लोगों का बिलीव भी बदल गया। चलो भाई, जो भी लिख के था पूरे कॉक एंड बुल स्टोरीज थे, एक्चुअली जो है ना अभी बहुत मालूम करने का है बोले ऐसा, ठीक है। तो एनीवे, अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़े साइंटिस्ट, प्रोमिनेंट साइंटिस्ट लाइक टाइको ब्राही की स्पेलिंग क्या है? ये पूरा स्कूल में नहीं था तुम लोगों को? नहीं था सर। था भूल गए तुम लोग। टाइको ब्राही, ओके। आके कहाँ गए फैसल? तो ये टाइको ब्राही जो है ना ऑब्जर्वेशन लिया पहले, किसके? प्लैनेट्स के। प्लैनेट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स है स्काई में जो अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर स्टार्स बदलते। देखो भाई, जितने भी स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस दिखते हैं वो राइज होते सेट होते आसमान में। टाइम लैप्स देख सकते तुम लोग यूट्यूब में, पूरे का पूरा जो सेलेस्टियल स्फीयर रहता, जो ओरायन कॉन्स्टेलेशन वगैरह जो भी रहते, वो ईस्ट से राइज होके वेस्ट में सेट होते, जैसा जस्ट लाइक सनराइजेस एंड सनसेट्स। एक बोल तो अर्थ गिर रहा ना, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना, जैसा सन हो रहा वैसी जो है ना रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स भी होता। मगर वो सेलेस्टियल स्फीयर पे कुछ ऐसे चीजें थे जो अपनी जगह से मूव करते थे, समझ गए? मतलब मार्स आज ये कॉन्स्टेलेशन के पास है, कल कहीं और रहता, एक महीने के बाद कहीं और रहता। जुपिटर भी अपना जो पोजीशन रहता आसमान में बदलते रहता। कौन कौन बदलते? वो पूरे प्लैनेट बदलते, क्योंकि उनका रिलेटिव पोजीशन अर्थ से क्या है, करीब है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई ना? क्लियर? जो करीब रहते हैं और फिरते रहते हैं ना, उनका रिलेटिव पोजीशन बदलते रहता अपने, ठीक है। जो दूर है उन लोग मूव करे तो भी ज्यादा दूर नहीं जाते, समझ में आया? क्लियर? हाँ। तो एनीवे, वो जमाने में नेकेड आई को सिर्फ 5 प्लैनेट्स दिखते थे विदाउट टेलीस्कोप। पुराने जमाने में नहीं था, मैं 4000 5000 इयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। दूसरे प्लैनेट्स का दिखते सर ऐसे कैसा? मर्क्यूरी दिखता था, वीनस दिखता था, मार्स दिखता था, जुपिटर दिखता था, सैटर्न। तो एक स्टार दिखता ना शाम के टाइम? स्टार नहीं, प्लैनेट है, ठीक है। मतलब अब शाम में जो बोलते हाँ, जो भी है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, खैर वो उसके डिटेल में नहीं जा रहे अपन। 5 स्टार्स दिखते थे, ठीक है, 5 प्लैनेट्स दिखते थे जो अपनी जगह से हिलते थे। तो एंशिएंट बैबिलोनिया में, बैबिलोनिया बोले तो आज प्रेजेंट डे इराक, समझ गए, बिटवीन टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस के बीच में सिविलाइजेशन था। पहला पुराना सिविलाइजेशन, इवन इंडस वैली से भी पुराना, ठीक है। मेसोपोटामियन बोल के, मेसो बोले तो इन बिटवीन, पोटामिया बोले तो रिवर्स, मेसोपोटामिया, समझ गए। हिप्पोपोटामस मतलब दरियाई घोड़ा, हिप्पो मतलब घोड़े को बोलते हैं लैटिन में, पोटामस मतलब रिवर हॉर्स बोलते हैं, बोलते रिवर में रहता ना। तो खैर, तो वहां पे उन लोग ये 5 प्लैनेट्स को एक सुपर पावर है बोल के समझे, मालूम था ना पुराने जमाने में। तो इन लोग कुछ गॉड्स से समझ के वो गॉड्स के ऑनर में 5 स्टार्स को 5 डेज ऑनर करे उन लोग, समझ गए। एक एक प्लैनेट के लिए एक एक डे, 5 दिन हो गए, और 6th डे सन के लिए, 7th डे मून के लिए, समझ गए। तो संडे और मंडे सन का और मून का है, इनफैक्ट सैटरडे सैटर्न का है। बाकी के नाम बाद में चेंज हो गए, पहले प्लैनेट्स के नेम पे थे। फॉर एग्जांपल बाद में चेंज करके नॉर्स माइथोलॉजी को दे दिए, क्या बोल के, मतलब नॉर्स माइथोलॉजी के नाम पे रखे नेम्स। ऑडिन का वेडनेसडे, थॉर का थर्सडे, और फ्रिगा का फ्राइडे। उसकी माँ का नाम फ्रिगा रहता, एवेंजर्स में देखो, समझ गए। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सॉरी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे चेंज कर दिए बाद में। संडे मंडे तो आज भी है नाम, सैटरडे तो आज भी है। तो वहां से 7 दिन आए, समझ गए। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे किसका था? ऑडिन, वेडनेसडे ऑडिन फादर। हाँ, थर्सडे थर का, फ्राइडे फ्रिगा का, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि 7 दिन में दुनिया बनी बोल के, 7 दिन है। बाद में जब बाइबल लिखे ना, जब ये चलते आ रहा था 7 दिन का सिलसिला, तो 7 दिन का सिलसिला कहाँ से चल के आ रहा नहीं मालूम था लिखने वालों को। तो जेनेसिस में लिखे 6 दिन मनाए, 7वें दिन आराम करे, समझे। इस वास्ते संडे तुम्हारे को भी छुट्टी बोल के वो बाद में बना। एक्चुअल
ब्रिटिशर्स ने बनाए, इससे पहले रोमन एम्पायर वाले बनाए, समझ गए। इनफैक्ट हाँ ब्रिटिशर्स वाले बनाए बोल के भी बोल सकते, क्योंकि किंग जेम्स वर्जन, किंग जेम्स ब्रिटिशर ही था। खैर एनीवे, जो दिमाग में जो था वो लिखे भाई, समझ गए। अपने लोगों में भी रहती जहालत, दुश्मन से नहीं, अपने लोगों में भी रहती है जहालत, समझ गए। जुम्मों के दिन गए तो खुतबों में बोलते रहते कि जुम्मे के दिन अल्लाह ताला दुनिया बनाया, ऐसे बातें बोलते हैं। वो कहीं कुरान में लिख के नहीं रहता, अपने लोगों ने लिख लिए सब बातें हैं, ठीक है। तुम बताओ कुरान में कहीं लिखे हैं सो जुम्मे के दिन बनी सब बोलते नहीं है। खाली जुम्मा क्या है, इट्स अ सोशल डे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं को रहते हैं, एक्चुअली तो खत्म होंगी वो दिन बोल के वरना शुरू की बात करते हैं। वो भी सही है कि नहीं, कि एक्चुअली वो क्यों रखे सोशल स्ट्रक्चर के लिए। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे ना जब। वही देखो, एक और क्या समझ गए, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे फ्राइडे के दिन में। तो खैर एनीवे, सर हाँ वो है बात। खैर एनीवे, वो बड़ा डिस्कशन है, उसके से बहुत पढ़ना लिखना पड़ता। पहले अपन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, छोटे चीजें बाद में पढ़ेंगे। हाँ मगर एक बात बोल रहा हूँ, वो बड़े चीजें पढ़ने से पहले ये पढ़ के पढ़ो बोल दो मैं, नहीं तो क्या रहता वैसे ही जाते बात हम, समझ गए। जुम्मे के दिन ये हुआ था वो हुआ था वो, समझे। जुम्मा बाद में आया, और जुम्मे कितने की बार बदले मालूम, जुम्मे शिफ्ट हुए कितने की बार अच्छा कभी ट्यूसडे हिस्ट्री में, समझ गए। ट्यूसडे जाके मंडे कर दिए रोमन एम्पायर वाले, समझ गए। उनको जैसा किंग्स के दिल में आया वैसा कर दिए, समझ गए। और वही दुनिया फॉलो कर रही है, क्योंकि देखो अमेरिका में जुम्मा रहा तो यहाँ पे भी जुम्मा ही रहता, समझ गए। पूरी दुनिया एक ही फॉलो करती, तो वो एक कॉमन रूट से आया है। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हर साइंस और हर सोशल स्ट्रक्चर एस्ट्रोनॉमी पे डिपेंड करता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अपना जो ग्रेविटी निकला, ग्रेविटेशन का चैप्टर, वो शुरुआत हुई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो उन लोग दिए ये 7 दिन, 5 प्लैनेट्स और एक संडे, और सॉरी एक सन के लिए और एक मून के लिए, वहां से 7 दिन निकले। उनको नहीं था, साइंस नहीं मालूम था, समझ गए। क्या कि ये कुछ मिराकल है समझते थे उन लोग। और उससे बड़ी बात बोलता हूँ, इनफैक्ट वो लोग जाहिल थे, मगर हमारे से ज्यादा टीडीएस थे उन लोग, सोच ज्यादा थी उन लोग की। क्योंकि नेकेड आई से देख के ऑब्जर्व करना बड़ी बात है, पहले प्लैनेट मूव हो रहा सो। आजकल आसमान में कौन देखता बोलो, समझ गए। आसमान देखे कितने साल में देख के आसमान, हाँ मैंने बोल रहा हूँ भाई, गौर करे कभी ये तारा इधर, ये तारा इधर, हाँ ये कॉन्स्टेलेशन निकल रहा डूब रहा 7 बजे, नहीं देखा ना। हाँ वही तो, वहां पे क्या है, ऊपर देखते देखते गर्दन दर्द दे रही बोल के तालाब बनाते थे वो लोग। अच्छा नीचे तालाब बना के रिफ्लेक्शन देखते थे बैठ के, समझ गए। एक पूल बनाते थे स्विमिंग पूल के जैसा, तो रात भर ऑब्जर्व करना रहता बोल के, नीचे देखना, ऊपर लेट के क्या देखते, बैठे तो जरा कंसंट्रेशन रहता ना, लेटे तो नींद आती, तो बैठ के देखना, और बैठ के ऊपर देखे तो गर्दन दर्द देती ना, तो पूल बना के पूल में देखते थे। तो ऐसा था। इनफैक्ट तुम लोगों को ये पूरे चीजें मालूम रहना। दिलचस्पी। और एक बात बोल, तो मालूम होना बोले तो खाली एक छोटी किताब पढ़े तो मालूम हो जाता, लिटिल हिस्ट्री बोल के गोब्रिज। इनफैक्ट 2 दिन में पढ़ ले सकते, और फास्ट रीडर रहा तो 1 दिन में पढ़ लेता, समझ गया। उसमें पूरा कौन सी चीज कहां से आई सब रहता। खैर एनीवे, तो टाइको ब्राही क्या करा भाई, उन बोला ये प्लैनेट जो है ना कुछ भी चमत्कार कुछ भी नहीं है, ये प्लैनेट जो है ना सन के अतराफ फिर रहे, जैसा अर्थ भी सन के अतराफ फिर रहा, समझ गए। वो नहीं मालूम था, तो टाइको ब्राही क्या करा, डेटा कलेक्ट करा। किसका डेटा कलेक्ट करा, हर एक थ्योरी का नहीं, पोजीशंस का, प्लैनेट्स की, समझ गए। ओवर मेनी इयर्स, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक डैनिश था इन्हें, डेनमार्क का, आई थिंक 16-17 इयर्स तक करा है कलेक्शन। ऑब्जर्वेशन ऑफ हेवेंस कितने साल करा, देखो भाई यहाँ पे, अच्छा और एक बात बोलता हूँ, ये जो ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करे ये लोग, ये इंस्ट्रूमेंट से करते थे, सेक्सटेंट बोलते हैं इसको, समझ गए। एंगल, 2 एंगल्स निकालते, मतलब ऊपर से कितना एंगल है जीनत से, मतलब कितना एंगल है बाजू, और लेफ्ट राइट कितना है, 2 एंगल्स आते हैं इसमें, समझ गए। एक आसमान के बीच में पॉइंट करते, आसमान के बीच से कितना बाजू है वो एक एंगल है, समझ गए। राइट लेफ्ट नहीं,
आसमान से कितना नीचे है, आसमान के बीच से कितना पास है? हॉराइजन से करीब रहा तो एंगल ज्यादा रहता, मिड स्काई में रहा तो एंगल कम रहता। बात समझ गए? दैट इज वन एंगल, दैट इज वन एंगल वर्टिकल लाइन से जो मेजर कर रहे हैं। और एक कौन सा डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, वो दूसरा एंगल है। तो दो एंगल्स चेक करते हैं इससे। इनफैक्ट ये इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करे सो कौन मालूम? नहीं होता। नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट को मतलब ज्यादा डेवलप कौन करे और ये नॉलेज को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कौन करे? न्यूटन। इस्लामिक एम्पायर्स वाले, न्यूटन इस्लामिक एम्पायर्स वाले। रीजन क्या है मालूम? अलग अलग जगह जाते थे, अपना एम्पायर एक्सपैंड करते थे, मगर खिबला मालूम रहना ना, मक्का किधर है, तो खिबला देखने के लिए ये डेवलप करे। मतलब रिलीजियन का इतना इंपॉर्टेंस था वो जमाने में, समझ गए? और एक बात, अलजेब्रा कहीं को इन्वेंट हुआ मालूम? ज़कात कैलकुलेट करने के लिए। ज़कात कितने परसेंटेज देना, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, तो आपके कितने पैसे निकलते हैं ज़कात में? ज़कात देते हैं ना ईयरली 2.5%। वो कैलकुलेट करने के लिए ज़कात कैलकुलेट करने के लिए अलजेब्रा डेवलप करें, और क़िबला देखने के लिए एस्ट्रोनॉमी डेवलप करें। समझ गए? एस्ट्रोनॉमी, ये ऑब्जर्वेशन स्टार्स का वगैरह। इनफैक्ट जितने भी नेविगेशनल स्टार्स है, आज नेविगेशनल स्टार्स रहते, मतलब तुम पायलट की ट्रेनिंग लिए समझो, तो एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलती है लास्ट में तुम्हारे को। अगर पूरे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए प्लेन के, नेविगेशन वगैरह के, फॉर सम रीजन नहीं होते मगर हो गए, तो स्टार्स को देख के नेविगेट करना सिखाते। तो नेविगेशन स्टार्स है थोड़े 51 या कुछ स्टार्स है नेविगेशन स्टार्स, उसमें से मोर देन हाफ अरेबिक नेम्स है आज भी। नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ पॉइंट सबसे बड़ा, तो पोलारिस बोलते हैं उसको। नेविगेशनल स्टार्स है एक्चुअली। कितने हैं टोटली? आई थिंक 57 है ना। पोलारिस। देखो नाम दिख रहा, मरकब बोल के लास्ट में, अल नायर दिख रहा, अल तायर दिख रहा, साबिक दिख रहा। यस सर। समझ गए? ये आज भी चेंज नहीं करे। इसका मतलब देखो भाई, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वालों का यही है, मेरे को मैं इसलिए रेस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों को। अगर उन लोग चाहते तो पूरे नाम चेंज कर सकते थे, समझ गए? उनके पास इतना पावर आया क्योंकि साइंस पूरी उनके हाथ में थी, समझ गए? मगर आज भी वो लोग ये नाम को वैसे प्रिजर्व करके रखे, जस्ट टू ऑनर एंड गिव क्रेडिट, समझ गए? और उन लोग आगे है आज दुनिया में। वेस्टर्न वर्ल्ड आगे क्यों है मालूम? उनके पास ऑनेस्टी है। अलजेब्रा भी नाम चेंज नहीं करे क्योंकि दे केप्ट दैट इन द ऑनर ऑफ द बुक रिटन बाय अल-ख्वारिज़मी, समझ गए? और एल्गोरिथम्स वाज द नेम गिवन इन द ऑनर ऑफ अल-ख्वारिज़मी। एल्गोरिथम जो कंप्यूटर एल्गोरिथम है, समझ गए? अनका सुहेल बोल के भी था। सुहेल बोल के भी रहता है। हाँ देखा था। 23 पे है। 23rd। सुहेल, समझ? साबिक, शौला, ये पूरे अरबिक नेम्स है। अल तायर, अल नायर, मरकब, समझ गए? पोलारिस को पोल स्टार बोलते हैं। ना, पोलारिस को पोल स्टार बोलते हैं, नॉर्थ पोल के करीब रहता हूँ, समझ गए? अर्सा माइनर पे है वो। ये बहुत बड़ी फील्ड है एक्चुअली, और बहुत ही डेडिकेशन लगता है इसको मास्टर करने के कितने लिए। सर स्टार्स पूरे? नेविगेशनल 57 है। जो ब्राइट रहते हैं ना, और जो जिनके करीब दूसरे ब्राइट स्टार्स नहीं रहते, वो दिख के आते, तो उनको स्टेटस देते नेविगेशनल स्टार्स का। 57 में से आधे अरेबिक नेम से। हादर दिख रहा, हदार, अल-काइद, अल-काइद, यस सर। समझ गए? ये पूरे अरेबिक नेम से, समझ गए? और एक बात बोलता हूँ मैं, इसमें सीरियस बोल के दिख रहा 19 पे, यस सर। 18 पे सीरियस दिख रहा, दिख रहा सर। और 26 पे रेगुलर्स बोल के दिख रहा। यस सर। कुछ याद आया सुन के, नामा सुन के? सीरियस एंड रेगुलर्स ये किंगों का नाम है शायद ना सर? किसके?
किंग के कुछ नाम है शायद ये। भाई तुमने वो भी नहीं पढ़े बोले था हैरी पॉटर सीरियस हाँ, ब्लैक अच्छा हैरी पॉटर पॉटर सर। नहीं देखा सर। दोनों भाई आ रहे थे देखे हाँ सर। रेगुलर ब्लैक मर जाता ना हाँ, Yes, Sirius sir. Black का Prince. एक हॉर्क्रॉक्स रखता उधर आइलैंड पे जब पे डम्बलडोर और Prisoners हैरी of पॉटर जाते Azkaban में सर वो Prisoners of मतलब Azkaban भी में। है वो वर्ड्स के वहाँ पे हाँ, पॉपुलरली मतलब- द डॉग स्टार का थे अभी एक में Yeah, द प्रिंस का हाँ, है कौन सा है डॉग स्टार बोलो डॉग स्टार सीरियस है और ये डॉग बनता देखे yes sir. रेगुलर समझ स्कूल गया। प्रिंस Yes, है sir. सीरियस ब्लैक एनिगेमस नहीं कुछ बोलते एनिगेमस बोलते ना मतलब पूरे एनिमल में टर्न हो सकते Yes sir. समझ गए वो नाम क्या है उन लोगों का नाम क्या रहता वो मैप भी बनाते ना चारों मिलके अरे उसका फादर और उसके दोस्त मिलके हाँ सर समझा मैं लेकिन याद नहीं आता। भूलिया वाह बुच्चीदा पड़े बुच्चीदा भूलिया खैर एनीवे भाई देखो तो ये डेटा कलेक्ट करा टाइको ब्राही कितने के साल तक करा फिर टाइको ब्राही को जाके रिक्वेस्ट करा कौन रिक्वेस्ट करा जोहान केपलर और योहान केपलर बोल सकते हैं। स्पेलिंग्स याद नहीं है मेरे को केपलर इनफैक्ट इन जाके जो है ना इसके पास 3-4 साल बैठता सर एनएनईएस डेटा के लिए केपलर क्या है सर ओहानेस केपलर है वो Spelling बोलो। एनएनईएस तो वही शॉर्ट में जोहान बोलते हाँ वही NNAS ईएस ईएस यस जोहानस केपलर जोहानस गुटेनबर्ग के जैसा Yes sir. जोहानस केपलर इन जाके प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट करे थे सर उन्होंने। डेटा के लिए बहुत ये जो टाइको ब्राही के पास से बहुत रिक्वेस्ट करता समझ गए हाँ डेटा नहीं दे तो बोलता हूँ 2-3 साल रहता उसके पास नहीं दे तो बोलता सर अगर प्रिंटिंग प्रेस में इन्वेंट इन्वेंट करे थे। नहीं होता वो गुटेनबर्ग है वो है। गुटेनबर्ग ये जोहान केपलर है तो डेथ बेड पे देता ठीक है मेरा डेटा मैं तेरे को दे देता हूँ बोल के ठीक है तो जोहान केपलर डेटा लेके आई थिंक 13-14 इयर्स कैलकुलेट करता पूरा वो डेटा लिखा टाइको ब्राही समझ गए इनफैक्ट जो डेटा इन लिख के है आज भी मिलता अमेज़न पे बुक ऑर्डर कर सकते मोटी रहेगी कुछ 3000-4000 पेजेस की रहेगी ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स बोल के रहेगी बुक समझ गए खरीद सकते तुम लोग 20-25 हजार में आती समझ गए सारी डेटा रहता आजकल के लोग सर कौन सी बुक ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स बोल के लिख लो सॉरी ठीक है जोहान केपलर तो ये डेटा ले लेता रिसीव्स डेटा और कैलकुलेट करता Kepler's laws से derive करने वाला कुछ। सो ही जोहान केपलर after years of calculation concludes three laws of planetary motions समझ गए अब ये लोग कितना इंपॉर्टेंट है दुनिया में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है अगर उसका आइडिया होना है तो एक बुक है दी 100 बोल के रैंकिंग ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बोल के Most influential Amazon पे people, मिलती है। sir. समझ गए उनमें इन लोगों के रैंक्स बता दो मैं तुम लोगों को First मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सर। सेकंड न्यूटन है शायद ना हाँ सेकंड न्यूटन है। मैं एक पेज भी बनाया था इसके ऊपर ब्लॉग था वो। कौन सा ब्लॉग्स चले गए क्या
मतलब एग्जिस्ट करते नहीं करते? आ गया। करते ना सर। मैं बना के 10-15 साल हुआ, अब तक नहीं देखा। तो मैं लिंक्स दिया सबके। देखो फर्स्ट सर ये छापा। मैच बनाया था ये, कुछ भी नहीं, लिंक्स दिया, क्लिक करे तो विकिपीडिया खुलता। उन जो रैंकिंग दिया वो रैंकिंग दिया, फोटोज डाला, फोटोज डाल के लिंक दिया। अब देखो भाई, अब जो नामा बोला मैं, उन लोग किधर आते देखेंगे हम लोग। गुटेनबर्ग तो प्रिंटिंग प्रेस का है, क्रिस्टोफर कोलंबस यूएसए का रूट डिस्कवर करा उसके, लुई पास्चर Pasteurization. पास्चराइजेशन और जर्म थियरी, जो बीमारियां आते जर्म से होते, समझ गैलीलियो 12th है, अब समझ जाओ। एरिस्टोटल 13 है, ठीक है, इन पुराने जमाने का है, यूक्लिड पुराने जमाने का है, मूसा अलैहिस्सलाम. चार्ल्स डार्विन है, शी हुआंगटी, अगस्टस सीजर, निकोला कोपरनिकस। आ गया? तो समझ जाओ क्या है इंपॉर्टेंस इसकी। 19 में है ऑल टाइम, समझ गए? कॉन्स्टेंटिन, माइकल फैराडे, जेम्स मैक्सवेल, मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, थॉमस एडिसन। पूरों की स्टोरी मालूम है मुझे, पूरे बुक पढ़ लिया मैं 2-3 बार। 300 उमर बिन अल खत्ताब, दोनों ही है मुस्लिम पूरे लिस्ट में, फर्स्ट पे और 52 पे, और कोई भी नहीं। सर मूसा मूसा अलैहिस्सलाम भी है अलैहिस्सलाम। ना? अरे तो भाई वो इस्लाम आने से पहले ना, हाँ दोनों ये क्रिश्चियंस और ज्यूज को भी कॉमन में आते हैं, बस अवल तो ईसा अलैहिस्सलाम भी। भाई तुम लोग बहुत पढ़ने का है बोले साहब। के बारे में मालूम? नहीं वो नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम। देखो केपलर आ गया 75, Yes sir. टाइको ब्राही है कि नहीं? आई थिंक रहना चाहिए। वो था नीचे होगा वास्को डी गामा। उन्हें मून लैंडिंग करा बोले। नहीं है भाई, टाइको ब्राही नहीं है ना, तो तीनों भी है, चारों भी है। न्यूटन तो सेकंड है, नहीं दिए है, अब उससे इम्पोर्टेंट दूसरे लोग आए बोलते। JFK भी है। हाँ, अब बुद्धा रहता है कैसा हो। खैर एनीवे, उसके एडहेरेंट्स है ना अभी दुनिया में, जापान, चाइना, ये सेम हॉलीवुड के एक्टर्स, समझ गए? खैर एनीवे, तो इन प्लैनेटरी मोशन दिया। तो प्लैनेटरी मोशन क्या बोला बोले तो, जो भी प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, ठीक है? और एलिप्स क्या है? एक कोनिक सेक्शन है। एलिप्स क्या है? कोनिक सेक्शन। सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये पूरे कोनिक सेक्शंस है, समझ में आया? आप बताया था सर ये। क्लियर? यस सर। स्ट्रेट लिए तो सर्कल, थोड़ा नीचे करे तो एलिप्स, फिर नीचे करे तो पैराबोला, फिर और नीचे करे तो हाइपरबोला। ये था फर्स्ट वाली फोटो। देखो ये है कोनिक सेक्शंस, ठीक है? और इनफैक्ट अगर मैं वर्टिकल प्लेन से काटा ना तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आते। हाँ ऊपर से दिख रहा है इतना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस? हाँ सर। दो सीधा काट दिए तो क्लियर। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला पूरे कोनिक सेक्शंस है। इनफैक्ट सर्कल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एलिप्स, सर्कल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एलिप्स, समझ में आया? तो हर प्लैनेटरी मोशन कोई ना कोई कोनिक सेक्शन के अकॉर्डिंगली जाता। क्यों जाता वो बहुत बड़ी बात है, वो न्यूटन समझा उस जमाने में, समझ गए? मतलब हर प्लैनेट कोई ना कोई कोनिक सेक्शन के ऑर्बिट में फिरता, समझ गए? और उसके इक्वेशंस भी प्रूव करा उन्हें। आप लोग नहीं कर सकते, बहुत पढ़ना पड़ता उसके लिए, खाली ये चैप्टर जिंदगी भर पढ़ सकते तुम लोग, उतना बड़ा रहता ऑर्बिट्स के बारे में। खैर एनीवे, तो एलिप्स के जो है ना दो एक्सिस रहते हैं, एक मेजर एक्सिस रहता, एक माइनर एक्सिस रहता। और मेजर एक्सिस का आधा सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, माइनर एक्सिस का आधा सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं, समझ गए? द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट डायमीटर बोल सकते हैं आप मेजर एक्सिस को और माइनर एक्सिस को, ठीक है? और इसके दो फोसाई रहते हैं, फोसाई बोले तो दो पॉइंट्स रहते हैं। क्या करते हैं एक्चुअली, दो पॉइंट फिक्स करके उसके अराउंड एक लूप डाल के, समझ गए? पेन डाल के जो है ना एलिप्स बना सकते हैं। बात समझ में आई भाई? दो नेल्स लगा देना जमीन पे, उसके अराउंड एक लूप डाल देना, रस्सी का लूप डाल लेके फिर बीच में पेन अटका देना, ट्रायंगल के जैसा बनता,
हाँ सर उसको ऐसा गोल लेके जाना तो एलिप्स बनता। बात समझ में? क्लियर? है ऑलरेडी सर्च करो Ellipse पर सर ये भी दिखा था वीडियो फिर ये ग्रेविटेशन आप स्टार्टिंग से बता रहे हो पूरा? और स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, स्टार्ट हुआ ही नहीं। क्लास में नो ऐसा कुछ जैसे पहले भी कराए थे ना लास्ट टाइम को देखिए देखो ऐसा थ्रेड लगा दिया, थ्रेड लगा देके ऐसा करके टाइट रखना थ्रेड और ट्रेस करना अराउंड, तो आपको एलिप्स बन जाता। समझ गए? जहाँ पे दो लगे हुए हैं ना स्टिक्स, वो दोनों पॉइंट जो है ना फोसाई होते, फोकस 1 एंड फोकस 2। समझ गए? इसको मेजर करना, कौन सा पॉइंट्स कहीं मिलो मर्जी। 2 पॉइंट्स कहाँ पे लेते थे बोलो? 2 पॉइंट्स कहाँ पे लेते? कहीं भी ले सकते ना। सर बट वो दिखने में ऐसे में देखा तो सर्कल ही हाँ सर्कल दिखा कैसा सर्कल दिखता? लेकिन एलिप्स है वो एलिप्स है। समझ में आया? सर्कल परफेक्ट रहता ना अरे अपने कॉलेज फॉर्म को साइन नहीं किया? क्लियर? बेटा लेकिन मैं बता दूं, तो ये 2 फोसाई है। समझ गए? मतलब फोसाई से अगर कोई भी पॉइंट पे डिस्टेंस मेजर करे और ऐड करे तो सेम आता। समझ में आया? ये पॉइंट से अगर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस करे, ये पॉइंट से ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस करे, ये पॉइंट से ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस करे तो पूरे इक्वल रहते। अच्छा तो एलिप्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स whose sum of distances from two fixed points is equal। समझ गए? बट यहाँ फिगर में एक ज्यादा दिख रही था अब मैं परफेक्टली नहीं उतारा। हाँ समझ गए? ये ऐसा रहना, ये ऐसा रहना। समझ गए? अच्छा मैं परफेक्टली एलिप्स नहीं उतारा, मैं रफली उतारा। ठीक है? यस क्लियर? ओके? इसको बोलते हैं फोकस 1 एंड फोकस 2। फोसाई बोलते हैं। फोकस का प्लूरल है। पॉइंट ले ले तो दोनों पॉइंट से इक्वल रहती है डिस्टेंस हाँ। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का भी बोला था मैं। ये इधर एक आदमी खड़ा हो गया, इधर एक आदमी खड़ा हो गया, तो साउंड हर जगह से रिफ्लेक्ट होके एक ही टाइम पे पहुंचती इसको, क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल है। समझ गए? तो क्या होता? एग्जैक्टली क्लियर सुनने आता। समझ गए? पुराने जमाने के जो बिल्डिंग्स रहते हैं उसमें ऐसे चीजें बनाते, कम्युनिकेट कर रहे हैं दूर से। समझ गए? पिरामिड्स पे हाँ समझ गए? क्लियर? ओके। तो एनीवे, तो ये है सन के अतराफ जो है ना प्लैनेट घूम रहा, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? यस तो सर। कभी देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, देखो थोड़े टर्म्स। तो देखो, जब प्लैनेट सबसे दूर रहता ना, जब प्लैनेट सबसे दूर रहता, इधर है सबसे दूर, करेक्ट? हाँ जब प्लैनेट सबसे करीब रहता, इधर रहता, राइट? क्लियर? और कहीं और भी रह सकता प्लैनेट। समझ गए? बीच में कहीं भी, ये 2 पॉइंट्स को छोड़ के कहीं भी रह सकता। ठीक है? ये जो पॉइंट है ना, जो सबसे दूर है, ये पॉइंट, यस सर उसको बोलते हैं अपोजी। क्या बोलते हैं? अपोजी अपोजी। अपोजी इज द farthest distance of a planet from the sun। इसको बोलते हैं अपोजी। ये जो है ना, इसको बोलते हैं, गेस करो क्या बोलते हैं? इसको अपोजी के ऑपोजिट जो है, जो सबसे करीब रहता, पीछे आता है पेरिजी। पेरिजी इसको बोलते हैं पेरिजी। जो बीच में सर उसको क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते। लाइट ऐसा बोले तो इनफाइनाइट पॉइंट्स निकलते। फर्स्ट क्लियर? भाई ऑनलाइन सुनने आ रहा? हाँ सर। यस सर। सुनिए समझ गए ना अपोजी और पेरिजी क्या है? यस सर। Yes, sir. पेरिजी Yes, sir. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अपोजी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हाँ। सन।
और एक बात, पेरिजी और अपोजी दोनों दोनों सेमी मेजर एक्सिस पे आते हैं, समझ में आया? सॉरी, मेजर एक्सिस पे आते हैं। किस पे आते हैं? मेजर एक्सिस पे। Axis. क्लियर? Yes, sir. ओके। क्या? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। विंटर और सीजन पेरिजी अपोजी पे डिपेंड नहीं करता, वो टिल्ट ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता हो। टिल्ट ऑफ अर्थ, क्या खरीफ गए तो ठंडा हो जाते, दूर गए तो सॉरी खरीफ गए तो गर्म, दूर गए तो गर्म होते, समझ रहे? उतना नहीं रहता। पेरिजी अपोजी बहुत क्या बोलते हैं, स्लाइट डिफरेंस रहता, इतना ज्यादा मतलब एसेंट्रिसिटी इतना दबके नहीं रहता, ऑलमोस्ट सर्कुलर है ऑर्बिट, समझ गए? हाँ, तो विंटर समर अपोजी पेरिजी से कुछ भी नहीं है। विंटर समर टिल्ट ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता, बात समझ में है? yes. मैं वही बोलता हूँ, अर्थ ऐसी रहती ना, हाँ, अर्थ की एक्सिस टिल्ट हो गए है, ऐसी है। किस विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट टिल्ट हो गए है? सो sir. विथ रेस्पेक्ट टू Elliptical orbit है। नहीं, इल्यूमिनेशन ऑफ अर्थ, मतलब ये हाफ डे है हाफ नाइट है, दिख रहा? ये हाफ डे है हाफ नाइट है, दिख रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. तो बता रहा हूँ, देखो ये पूरा डे है। मतलब सर अर्थ रोटेट ऐसे में होता है इसके अकॉर्डिंग। हाँ, वो एक्सिस पिंक एक्सिस से रोटेट होता, बात समझ में आई? Yes, sir. ये एक्सिस से रोटेट होता है, बात समझ में आई? क्या बोले? पिंक एक्सिस से अगर रोटेट हुआ तो फिर वहाँ पे बचे हुए एक्सिस में फिर डे कैसा था? कहाँ पे? वो जो इतना छोटा एरिया बच गया है वहाँ पे नहीं आता, 6 months डे 6 months नाइट रहता आर्कटिक सर्किल के अंदर। ये बात समझ में आई? 6 months डे, फिर वो साइड टिल्ट पे वन में और मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये 6 months के बाद इधर आता सन अर्थ, समझ गए? फिर इधर रहता कभी, फिर इधर रहता। ये आपका अर्थ का ऑर्बिट है, समझ गए? बात समझ में आई? Yes, sir. ये अर्थ का ऑर्बिट है। क्लियर? Yes, sir. ये अर्थ का ऑर्बिट है। और एक बात, मैं ये मैट दे रहा हूँ, ये पूरा मैट दे रहा हूँ, ये भी मैट दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर थोड़ा गौर करो, इधर पूरा डे रहता, इधर ये साइड पूरा डे है, दिख रहा? हाँ, पीछे के एरिया में नाइट है। पीछे नाइट है, और नीचे वाले में तो इधर साइड पूरा नाइट रहता, समझ गए? इधर डे रहता, दिख रहा? हाँ, टॉप मोस्ट पार्ट पे क्लियर? इधर पूरा नाइट रहती है, इधर ये साइड से जो अपन तो साइड देखो भाई, हाँ सेंटर पे सन है यहाँ पे, क्लियर? ये अपना सन है। एक चीज गौर करो यहाँ पे, ये जो अर्थ इधर से उधर जा रहा, एक ईयर लगता पूरा रेवोल्यूशन करने, समझ गए? सन यहाँ से ले लेंगे, घर में रहे तो अच्छा आता है, तो मुश्किल है। खैर एनीवे, अब एक चीज गौर करो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक आने 1 ईयर लगता, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने 6 months लगता, ठीक है? अब एक चीज गौर करो, देखो इधर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दिख रहा? हाँ, नॉर्थ पोल पे विंटर है, साउथ पोल पे समर है। 6 महीने के बाद नॉर्थ पोल पे समर आता, साउथ पोल पे विंटर आता, ठीक है? यस सर और ये जो इक्वेटर दिख रहा ना, इक्वेटर तो हमेशा सेम आधा दिन आधी रात रहती, दिख रही? हाँ, इक्वेटर पे, मतलब इक्वेटर पे सीजन्स नहीं आते। तो मलेशिया में जाओ, इंडोनेशिया में जाओ, कांगो रिपब्लिक में जाओ, या नहीं तो ब्राजील में जाओ, वहाँ पे समर विंटर नहीं रहता, क्योंकि हमेशा साल भर जो है ना, लेंथ ऑफ डे लेंथ ऑफ नाइट सेम रहते, समझ गए? मगर constant, विंटर में अगर तुम लंदन में जाओ, लेंथ ऑफ डे देखो ऐसा रहता ना, उसका लैटिट्यूड, हाँ, लेंथ ऑफ डे इतना ही है, लेंथ ऑफ नाइट बड़ी है, दिख रही? हाँ, यस सर बराबर समर में जाओ, ये लैटिट्यूड है ना, लेंथ ऑफ डे बढ़ के है, लेंथ ऑफ नाइट कम है। नाइट कम है। तो जितना तुम नॉर्थ में जाते ना, उतना एक्सट्रीमिटी बढ़ता है समर विंटर को। तो दिन में भी फॉर एग्जाम्पल
तुम्हारे को रमजान अगर मई में आया, जून में आया लंदन में, तो सहरी रात के 2 बजे करना पड़ता है, तो 2 बजे सूरज निकल जाता, समझ गए? 11 बजे डूबता। इफ्तार जो है ना रात के 11 बजे करना पड़ता। अगर विंटर में आया, सपोज दिसंबर में आया रमजान लंदन में, ठीक है, तो सूरज निकलता 11:30 बजे या 10:30 बजे, तो सहरी 10:30 बजे करना। सूरज डूब जाता, कब डूब जाता? 2:30-3 बजे डूब जाता। इफ्तार 2:30-3 बजे कर लेना पड़ता है, समझ में आई? मजा आ जाती फिर। हाँ रोजे बड़े छोटे समझ गए? हाँ बस उतना ही, एक बोले तो सूरज निकल रहा डूब जा रहा। सेकंड ऑप्शन अच्छा है। हाँ तुम्हारे को अगर छोटे रोजे रहना है तो सुनो सुनो, इधर रहे जब सुनो, हाँ ठहरो ठहरो, जब तुम्हारे को छोटे रोजे रहना है हमेशा रमजान में, तो रमजान में आ रहा समझो, सदर्न हेमिस्फीयर को जाना, न्यूजीलैंड को जाके रखना रोजे, जल्दी खुलता जल्दी बंद हो जाता। दिसंबर आ जब लंदन जाना, समझ गए? नॉर्वे लंदन जाना, खाली यूं करे, यूं इफ्तारी करे। इनफैक्ट तुम और भी नॉर्थ में गए समझो, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड में, समझ गए? समझ गए? नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड में गए समझो तुम, समझ गए? शहरी में बिरयानी कर सकते हैं, फिर बाद में का मीठा इफ्तारी में कर ले सकते हैं, समझ गए? क्योंकि उतना छोटा रहता दिन वहां पर, ठीक है? अब सीजन का समझ में आ गया ना? सर फिर ऐसा नॉर्थ पोल में रहा तो पोल में विंटर ही रहता पूरा 6 मंथ। हाँ फॉर एग्जाम्पल अब इवन फिनलैंड की बात कर रहा हूँ, विंटर में 5-5-6-6 दिन तक नहीं निकलता सूरज, या नहीं तो समर में डूबता ही नहीं, तो ऑब्वियसली 5-6 दिन रोजे नहीं रख सकते ना। तो पहली बात वहाँ पे मुसलमान रहते नहीं, कम रहते, रहे भी तो रोजे नहीं रखते, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम रहता। अगर उतना ही बहुत ही जरा समझ गए, बहुत ही सेंटिमेंटल है, रहना ही चाहिए बोल के है समझो, तो क्या करते? मक्का के टाइमिंग्स फॉलो करते होंगे भाई, हर एक को एक कुछ ना कुछ रहता, समझ गए? हाँ करना रहे तो कैसा भी करते। तो क्या है बेसिकली ये गाइडलाइंस है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना बोल के नहीं है, एक गाइडलाइन है, ये करे तो अच्छा तुम्हारे वास्ते, ये करे तो खराब तुम्हारे वास्ते, समझ गए? हाँ तो 4 दिन तक अगर सूरज नहीं डूब रहा तो मर पड़ के 4 दिन बिना पानी बिना खाना तो रहो बोल के नहीं है कुछ भी, ठीक है? सबर करो मगर उतना भी ठीक है, तो खैर एनीवे दुनिया बहुत बड़ी है भाई। देखो भाई केप्लर्स लॉ, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ एलिप्सिस, planets revolve around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci। दो फोसाई पे तो नहीं रह सकता ना सन, दोनों फोसाई में से एक फोसाई के ऊपर सन रहता, बात समझ में आई? यस सर। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एलिप्सिस। दूसरा है लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ खाली रहता, क्या बोले? दूसरा फोसाई खाली रहता। हाँ इनफैक्ट जितना एलिप्टिकल ऑर्बिट की एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी ज्यादा मतलब ज्यादा लंबा रहता है एलिप्स, एसेंट्रिसिटी कम बोले तो मतलब मेजर एक्सिस और बड़ी रहती है। हाँ एसेंट्रिसिटी कम बोले तो सर्कल का जैसा हो जाता है। इनफैक्ट सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 है सर, मतलब मेजर एक्सिस इक्वल टू माइनर एक्सिस बोले तो सर्कल। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 रहती, समझ गए? एलिप्स की 1 और 0 के बीच में रहती, 1 से जितना करीब रहती उतना लंबा रहता, मतलब पैराबोला के जैसा बनता जाता हूँ, ठीक है? क्लियर? 1 से इक्वल हो गई तो पैराबोला बन जाता। सर एसेंट्रिसिटी 1 से पैराबोला की 1 से इक्वल रहती, हाइपरबोला की 1 से बढ़ के रहती, समझ गए? हेलो एनोटेशन भी बंद है। नहीं कौन सा रहा करे जैसे जब से मैं एकदम उन्हें पहले कर के पहले का सुन के रुक जा रहा था।
स्क्रीन बता डबल क्लिक हेलो एक मिनट फुल स्क्रीन करो सोहेल लोग एडीपी रख लिया फुल स्क्रीन डबल क्लिक आ रही आवाज अभी हाँ सर तो ये जो पोजीशन वेक्टर एरिया स्वीप कर रहा है ना सेकंड लॉ क्या बोलता द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लैनेट विद रेस्पेक्ट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम समझ गए यस सर मतलब जो रेट ऑफ स्वीपिंग ऑफ एरियाज है वो कांस्टेंट रहती समझ में आ इसका मतलब दूर रहे जब इतना एरिया स्वीप करा तो करीब रहे जब भी उतना एरिया स्वीप करता बात समझ में आई इसका मतलब करीब रहे जब थोड़ा तेज जाना पड़ता है इसमें क्योंकि ये रेडियस छोटा हो गया ना तो ज्यादा एरिया स्वीप करना पड़ता मतलब ज्यादा एंगल करना पड़ता इक्वल एरिया स्वीप करने के लिए यहाँ पे छोटा एंगल कर रहा बात समझ में आई इसका Yes, प्रूफ sir. मैं देता हूँ इसका प्रूफ मैं देता हूँ ठीक है मतलब दोनों इक्वली थे नहीं है मैं ड्रॉ करा है सिर्फ तो एक्चुअली हाँ एक्चुअली नहीं मालूम मेरे नजर कैसा करते बोलो इधर आप बोलना क्या चाह रहे हो वो बोल रहा हूँ मैं देखो अगर 5 दिन में इन इतना एरिया स्वीप करा तो इन भी 5 दिन में उतना ही एरिया स्वीप करता समझ में आया समझ गया अगर इन वन ये मंथ दोनों का में area equal रहता है। 1 मंथ में इतना एरिया स्वीप करा तो इन भी 1 मंथ में उतना एरिया स्वीप करता तो इररेस्पेक्टिव ऑफ सर किधर है स्वीप ऑर्बिट स्वीप के ऊपर है अपन कवर अप कराई नहीं बोल रहे क्योंकि वाइपर स्वीप ही करता ना समझ गए कार का वाइपर क्या करता भाई स्वीप करता समझा समझ गए यस सर क्लियर इक्वल मास क्लियर है सर थर्ड लॉ है लॉ क्या लिख दिया थर्ड लॉ क्या है लॉ ऑफ पीरियड क्या बोले क्या डाउट है मैं इक्वल मास लिख दिया था एरिया के बजाय लॉ ऑफ पीरियड्स क्या बोलता बोले तो फॉर एनी ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट होते रहते हैं ना प्लैनेट्स के हाँ, सर। अर्थ का रहता मार्स का रहता जुपिटर का रहता अगर पूरों के ऑर्बिट्स कंपेयर करें तो हर ऑर्बिट का स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस क्यूब ऑफ द सर हर एक का समझ में आया ये नो एक बार लिए थे क्लास एक्चुअली सेमी मेजर से प्रोपोर्शनल रहा तो मेजर सर एक्सिस से भी थर्ड प्रोपोर्शनल वाले एग्जांपल देना सर एक मतलब t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब भाई मैं एक एग्जांपल देता हूँ अच्छा देखो भाई सेकंड लॉ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए है मगर थर्ड लॉ अलग अलग ऑर्बिट्स को कंपेयर करने के लिए है समझ गए यस सर सेकंड लॉ कोई भी एक ऑर्बिट को लेके चेक करने के लिए रहता पर थर्ड लॉ बहुत सारे ऑर्बिट्स को एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए रहता समझ में आया यस सर क्लियर यस सर Correct. एक बार बताओ सर Third law. लिख लो बात समझ में आई हो गया सर ओके यस सर अच्छा अर्थ का टाइम पीरियड सही कितना है 365 डेज है बात समझ में आई क्लियर यस सर क्योंकि जो रिवॉल्व करने टाइम लगता है उसको ही 1 ईयर बोलते हैं क्योंकि सीजन वापस समर जाके समर आना ना समर जाके समर कब आता जब वही पॉइंट पे आ गया अर्थ का टाइम पीरियड हाँ बराबर अर्थ का टाइम पीरियड 365 days बात समझ में आई यस सर नेक्स्ट मर्क्यूरी का देखेंगे 74 days थे सर 88 डेज कौन बोले रवि सर कह गया उससे उन्होंने भी पढ़ा रहे क्या 74 एसएचएम पढ़ा रहे हैं फिर भी ना टाइम पीरियड बोले इसका टाइम 87.5 डेज पीरियड था 87.5 ये भी टाइम पीरियड ही है नोट्स ये भी टाइम पीरियड 87.5 था भाई ये चीजें याद नहीं रखना नेट पे देखना समझे क्योंकि याद रखे तो मेमोरी वेस्ट है और फायदा नहीं है याद रख के समझ गए तो याद रखने के Clear? लिए कुछ नहीं रख सकते, ये रख लेते हैं। नेक्स्ट किसका 87.97 बराबर 88 इंच हुआ सभी 0.10 ही है ओइच दो था बुरा रखा हुआ है
अर्थ का डिस्टेंस फ्रॉम सन 147.41 मिलियन किलोमीटर कितना है? 141.41 million. तो A1 क्या लेंगे हम लोग? बोलो भाई, बोलो भाई। A1 equal to 147. 141.41. क्या भाई बोलो? Distance. चलता थोड़ा बहुत, ज्यादा वो नहीं रहती है सेंट्रिसिटी, समझ गए? 147 मिलियन 147. अपन अप्रोक्सीमेट लेंगे 147 मिलियन किलोमीटर, बराबर। Yes. अब मैं A2 फाइंड करता हूँ, बाद में नेट पे चेक करता हूँ, समझ गए? A2 फाइंड करता हूँ, ठीक है, नेट पे बाद में चेक करता हूँ, बात समझ में आ गई? I'll find A2 and later I'll check on it. कहाँ है भाई ये पेज? ठीक है, थर्ड लॉ चेक कर रहे हैं ना अपन? यस सर, चेक करे थे ऑलरेडी इससे पहले। क्या चेक करें? नहीं, प्रोपोर्शनल है बल्कि डेटा से चेक डेटा करें, से check- ठीक है भाई। आप लोग कैलकुलेट करो जल्दी। ओके। तो भाई कैसा करते हैं ये प्रॉब्लम? इजी है, देखो थर्ड का टाइम 88 बाई 88 स्क्वायर बाय 365 स्क्वायर इज इक्वल टू ये Equal x to क्यूब 147 square by 147 cube. cube, sorry. क्यूब बाय 147 क्यूब। तो x अपने को मिलियन किलोमीटर में आता, ओके? ओके 141 हाँ सर, तो अपने को क्या आता? 147 इंटू 88 बाई 365 होल पावर 2/3, ठीक है? अग्रीड? यस 147 को क्यूब भी था ना। क्यूब रूट भेज दिया उधर, ओ समझ गए? यस सर। अब मेरे को ये नंबर लिख लो पहले, 147 इंटू 88 बाई 365। सर जरा ऊपर का बोलो। अरे ये लिख लो पहले। हाँ बस इतना ही। A1 equal to 147 अपन फाइंड क्या करेगा सर यहाँ पे x के? डिस्टेंस ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम सन। Mercury T2 28 days A2 क्वेश्चन भाई जल्दी करो भाई, मेरे को ये बोलो, मैं नोट शेयर करता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं। नंबर लिखो जी भाई, नंबर लिखो। ये नंबर लिखो बोला। नंबर 147 into 88 by 365 फुल पावर 3/2 2 by 3 है 2/3 equal सॉरी। to x yes sir हो गया। बोलो नंबर क्या है बोलो। 147 into 147 इंटू 88 by 365 एक मिनट, ब्रैकेट में लिख दो 88 by 365 88 बाय 365 365 4 power 2 by 3 होल पावर 2 by 3 2/3। Yes, sir. अभी 2 by 3 डालना है। 2 आया क्या 1 है क्या? आया 2 आया हाँ 2 2 आया। डिवाइडेड बाय 3 अरे चलेगा क्या क्या के आया ना? 2 divided by 3 है बराबर यहाँ है जी, छोटा है वो बहुत माइक्रो। 2 डिवाइडेड बाय 3.67 है। हाँ यस सर। हाँ तो 56.7 मिलियन अपने को आया सो आंसर। ओके 56.7 मिलियन किलोमीटर था, ठीक है? ठीक है, चलता अपने को। जरा भी आगे पीछे हो गया तो चल जाए। डिस्टेंस ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम सन 56 आया ना, but 55.6 अपने को क्या 56.7 वो 2 by 3 एग्जैक्टली वो नहीं होता। चलता, समझ गए? क्लियर? तो वही है, क्या है? थर्ड लॉ, ठीक है? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अब सर्कल रहा समझो, एलिप्स ऑलमोस्ट
सेमी मेजर एक्सिस रेडियस हो जाता ना सर ये प्रॉब्लम कैसा करें एक बार बताओ फिर से। भाई। देखो तुम्हें तो बता शायद टी स्क्वायर इक्वल टू देखो वो वाला हाँ वो मालूम रिलेशन मगर फिर टी से एक बार स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ना हाँ सर implies t1 by t2 इक्वल टू होल सर स्क्वायर। T2 by T1 बोले आप T1 by T1 कह चलता रहे भाई हो चलता चलता प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है तो R1 by R2 होल क्यूब आता R1 by R2 होल क्यूब और a1 by a2 होल क्यूब। हाँ बात समझ में आई? मतलब रेडियस ही है ना सर ये भी आप रेडियस चुप के होगी कि नहीं कह रहे हो तो नीचे चले आता बोल के ना वो हाँ क्या नीचे चले जाता? x x समझ गए? यस सर तो ये फॉर्मूला यूज करें हम लोग, ठीक है? अच्छा आपने कोई डिस्टेंस सर यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करें मगर ये रेडियस है कौन सा? A1 ए सेमी मेजर एक्सिस खुद रेडियस होता ना, सर्कल रहा तो ठीक है, तो थोड़ा बढ़ता कम होता, ज्यादा नहीं रहता। नहीं, नेट का प्रॉब्लम है, नेट स्लो है। नहीं, मत करो, चले जाता। एलिप्स देखो, आ गया समझ में आया? यस सर ठीक है, ये छोड़ दो। बिग पॉइंट आ गया आ गया एक्चुअली सर उसको जब भी क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है छोड़ दिया तो हो गया काम उसका। अगर दो फोकस खरीद लिया, दो फोसाई खरीद लिया सपोज, दो फोसाई खरीद लिया, तो खरीद नहीं हो रहा समझ गया? नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऐसा है हिस्सा इसका। ठीक है भाई, फोर्स से फिर रहा, कौन फिर रहा? अर्थ। तो क्या पहला सेकंड लॉ देखा उन केपलर का, सेकंड लॉ क्या सर बोला? यहाँ पे R बोले तो सेमी मेजर एक्सिस है ना रेडियस कहाँ पे? R वो प्रॉब्लम में R बोले तो सेमी मेजर एक्सिस है हाँ, सेमी मेजर एक्सिस इज आल्सो इक्वल टू रेडियस ये वाली if the orbit is circular। अगर सर्कुलर हो गया ऑर्बिट तो सेमी मेजर एक्सिस इज आल्सो इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस रेडियस हाँ बराबर एंड सेमी मेजर इज Yes. इक्वल टू सेमी माइनर। Yes, ठीक है, how और
अब देखो भाई केपलर क्या सर्कल बोला, का था ना लेफ्ट से। हाँ केपलर क्या बोला, केपलर क्या बोला के the position vector of planet with respect to sun sweeps equal areas in equal intervals of time बोला ना। हाँ बोला था तो उन्हें, न्यूटन बोला। सोचा अगर यहाँ पे अर्थ है, सपोज ग्रेविटेशन नहीं है तो अर्थ ऐसे ही जाते रहता ना, ठीक है। और अगर था तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है फॉर एग्जांपल, तो सपोज 1 डे में इधर गया अर्थ तो 2 डेज में इधर जाता, 3 डेज में इधर जाता, और 1 फिर डे 4 में डेज में इतना जाते जाता, थे, ऊपर चले जाता था खाली। हाँ 1 डे में इतना गया तो सेकंड डे में भी इतना ही जाता, थर्ड डे में भी इतना ही जाता, ठीक है। यस सर। अब अगर पोजीशन वेक्टर का को ये ट्रायंगल का बेस ले लिए और उन जितना ट्रैवल करा उसको हाइट ले लिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया आता यस सर। यस सर। ट्रायंगल का, बराबर, ठीक है। अगर 1 डे में इतना एरिया स्वीप करा तो 2 डेज में उसका डबल एरिया स्वीप करता है, क्योंकि बेस सेम है, हाइट डबल हो गई, 3 डेज में बढ़ रही फुल हो गई। ट्रिपल हो गई, पल हो गई, 3 टाइम्स आता। एवरी डे इक्वल एरिया स्वीप कर रहा है इन्हें, इधर से इधर तक करा था एरिया फर्स्ट डे, सेकंड डबल एरिया में से सिंगल एरिया निकाले तो फिर सिंगल आता, फिर ये एरिया भी इक्वल रहता, क्यों, ट्रिपल एरिया में से डबल एरिया निकाले तो भी सिंगल एरिया आता, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी नहीं रहती, सन नहीं रहता था, तो ऑब्वियसली केपलर्स लॉ जो था वही रहता। अब सन रह के भी क्या करता बोलो, इधर खींचता ना प्लैनेट को, इसका मतलब इधर आने का थोड़ा बाजू आ जाता, इधर आने का और थोड़ा करीब आ जाता सन के, इनफैक्ट इधर आ जाता, इसके बदले इधर आता, इसके बदले इधर आता, इसके बदले इधर हाँ आता। सॉरी, बात समझ में आई ना? एक्चुअली हाइट थोड़ी नीचे आना यस था सर। ना। नहीं एक्चुअली ये बहुत छोटे छोटे रहना भाई, हाँ, ये बहुत छोटे छोटे रहना, छोटा छोटा देखना, नहीं तो क्योंकि फिर नई जर्नी स्टार्ट हो जाती ना। दिखता नहीं फिर, तो इसलिए आप बड़ा करें ना। हाँ मैं दिखता नहीं बोल के बड़ा करा, तो ये इधर रहता, ये इधर रहता, समझ गए? यस सर। तो प्लैनेट इधर ग्रेविटी नहीं है तो इधर रहता था, सन की वजह से इधर आ जाता, ग्रेविटी नहीं रहे तो इधर रहता था, सन की वजह से इधर आ जाता, उतना ही फर्क। हाँ। बात समझ में आई? क्लियर? यस सर। तो बेसिकली सन क्या कर रहा है, ट्रायंगल का हाइट तो उतनी रखता हूँ, मगर हाइट का जो वर्टेक्स है ऊपर वो बाजू ला लेता, समझ में आया? हाइट इतनी ही रखा है, हाइट इतनी ही रख रहा, इन बाजू आ जा रहा, क्लियर? तो बेसिकली बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, खाली ऊपर का पॉइंट बाजू हट रहा, तो अभी एरिया इक्वल ही रहते ना, समझ गए? यस सर। तो इसका मतलब सन के बगैर अगर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स जा रहे थे, तो सन रहने के बाद भी इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स जाता। बात समझ में आई? क्लियर? देखेंगे सेकंड लॉ का प्रूफ। इनिशियल वेक्टर आर बार है, जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें हम लोग, फाइनल वेक्टर आर बार प्लस डेल्टा आर बार, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, समझ में आया? यस सर। ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है, फाइनल पोजीशन, समझ गए? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता, बोलो बोलो भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या ऑनलाइन सुनाई दे रहा? हाँ सर। हाँ सर, सोच रहे बोलो ना भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या बोलते हैं, और क्या होता चेंज इन पोजीशन, उसको वर्ड नहीं है, डेल्टा। अरे चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं भाई फिजिक्स में? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा आर क्या है, क्लियर? तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट आता आपको, और इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन बोल सकते हैं। तो वहां पे जो भी लिख के अप्रोप्रिएट है, आर बार डेल्टा आर बार प्लस डेल्टा आर बार, क्लियर? अच्छा, एरिया स्वीट बाय ट्रायंगल क्या होता, अगर ये बहुत कम है इंटरवल तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रहता ना, ये यस सर। ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन रहा, हाँ। तो ये ट्रायंगल और ये आर्क का एरिया, सेगमेंट का एरिया सेम रहता, यस सर। क्लियर? तो मैं ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है समझ रहा हूँ,
तो ये आर्क का एरिया स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर, ये आर्क का एरिया, सॉरी ये सेगमेंट का एरिया होता है ना, विच इज इक्वल टू ये ट्रायंगल का एरिया ऑलमोस्ट। समझ में आया? सर तो भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू ए क्रॉस बी ना। Yes, sir. तो ए जो है ना ये साइड ले रहा हूँ, बी जो है ना ये साइड ले रहा हूँ, तो क्या होता है? हाफ इंटू आर बार क्रॉस डेल्टा आर बार, होता नहीं होता? Yes, sir. तो इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी में इतना एरिया स्वीप कर रहा, समझ गए? तो डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? Yes, तो sir. डेल्टा आर इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी होता ना, क्योंकि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या होता? वी होता ना Yes, sir. भाई, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आता ना, इज इक्वल टू वेलोसिटी ना भाई। Yes, sir. Sir. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल्टा आर इज इक्वल टू वी डेल्टा टी आ जाता। इसका हाँ, सर, आ मतलब जाता। मैं इधर ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना, ठीक है? तो इस एरिया स्वेप्ट भी मालूम अपने को, टाइम भी मालूम, ठीक है? तो एरिया स्वेप्ट इन टाइम डेल्टा टी कितना है? एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम क्या होता? डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, समझ गए? क्लियर? बात समझ में आया? नहीं आया हमारे को एरिया से। अरे एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम क्या होता है भाई? Area by time. Change in area by change in time. चेंज इन एरिया बाई चेंज इन टाइम, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है ना कोई भी चीज का। Yes, हाँ sir. सर, हाँ। अब ये सन टॉर्क लगाता है या नहीं लगाता, अर्थ पे देखेंगे। सन टॉर्क लगाता है या नहीं लगाता? सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटेशनल, Torque है. समझ गए? तो फोर्स का डायरेक्शन क्या रहता? जी m1 m2 बाय r स्क्वायर इनटू r21 रहता, हाँ. ठीक है? ये r12 है, ये r21 है, समझ गए? Yes, sir. तो पोजीशन r12 रहता, मगर फोर्स जो है ना Sir, ऐसा कर r21, दो आप. Arrow डाल के R21, ये साइड arrow डाल के R12. और लिख सकते। हाँ सर, वो कर दो सर, कंफ्यूजन होता ना तो। Add पेज ना उसमें. ठहरो ठहरो, अटक जा रहा है जूम की वजह से। हाँ बोलो भाई, तुम ना करो, टॉर्क फाइंड करो। सॉल्व। और अभी ग्रेविटी में होगा, हो गई क्लास का टाइम हो जाएगा, कंटिन्यू कर दो बात, ठीक है? ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। मैं जरा ऐसे